नमस्कार मित्रों, आपका संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम शुक्राचार्य की कथा आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उस कथा को सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम शुक्राचार्य की कथा। और कथा इस प्रकार है, क्योंकि उन्हें एक बार शिव ने क्रोधित होकर निगल लिया था, तो वो आखिर कौन सा कारण था जिसके कारण उन्हें शिव जी का ग्रास बनना पड़ा था। चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे और उन्होंने देवगुरु जो कि बृहस्पति हैं उनके साथ रहकर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की थी अंगिरस के आश्रम में। लेकिन अंगिरस ने देवगुरु बृहस्पति को तो बहुत अच्छे से शिक्षा दीक्षा दी, लेकिन वो शुक्राचार्य को शिक्षा दीक्षा देने में उतनी विशेष रुचि नहीं रखते थे, जिससे कि दुखी होकर शुक्राचार्य ने उनका आश्रम छोड़ दिया और तत्पश्चात वो अपने पिता के पास गए। तब उनके पिता ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और कहा कि पुत्र, सभी को ज्ञान देने वाले तो परम पिता परमेश्वर हैं। तुम क्यों ना सभी लोगों का जो ध्यान है उसको छोड़कर तुम उस परम पिता परमेश्वर की ही आराधना करो। इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है और वो जाकर देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। तत्पश्चात उनकी तपस्या से प्रभावित होकर शिव ने उन्हें मृत संजीवनी अमृत का वरदान दे दिया, जिसके बाद जो शुक्राचार्य हैं वो उस वरदान को लेकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपना स्तुति वर्णन शिव के चरणों में करते हैं। शुक्राचार्य को जब संजीवनी विद्या की मृत शक्ति वाली विद्या मिल जाती है तो इन्हें बहुत ज़्यादा अहंकार आ जाता है और ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दानवों को जिलाने लगते हैं। अर्थात अब तक जो दानव युद्ध में देवताओं के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, इन्होंने अपनी विद्या के बल पर सभी मृत राक्षसों को जीवित करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि एक के बाद एक अति बलशाली राक्षस जीवित होते गए और जो देवता लोग हैं वो सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास जाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य को वरदान तो आखिर भगवान शिव ने ही दिया था। तो वो उन्हीं के पास अपनी शिकायत को लेकर जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपके द्वारा दिए गए वरदान का शुक्राचार्य बहुत ही गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हम सभी लोगों का जीना दूभर हो गया है। जब भगवान भोलेनाथ ऐसी बातें सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, क्योंकि उनके दिए गए वरदान का शुक्राचार्य ने गलत जगह इस्तेमाल किया था। वो क्रोधित होकर शुक्राचार्य के पास प्रकट हो जाते हैं और उन्हें क्रोध में आकर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि दुष्ट, मैंने तुम्हें इस सृष्टि के उद्धार के लिए ऐसा वर दिया था, ना कि तुम्हारे व्यक्तिगत संप्रेषणाओं के लिए कि तुम उसका दुरुपयोग करो। जिसके साथ ही वो शुक्राचार्य को निगल जाते हैं। जब शुक्राचार्य के निगलने के बाद भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं, साथ ही साथ वो ध्यान लीन हो जाते हैं, तब शुक्राचार्य का दम जो है वो भगवान भोलेनाथ के अंदर एकदम से घुटने लगता है और वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हुए देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझसे जो कुछ भी भूल हुई वो अक्षम्य तो है, लेकिन आप तो बड़े से बड़े पर्वत के बराबर किए गए पाप को भी 1 मिनट में ही माफ़ कर देते हैं। तो आप मुझे भी मेरा उद्धार करें और मुझे अपने अंदर से बाहर निकालें। जिसके बाद वो शुक्राचार्य स्वयं ही उनके शरीर में प्रतिस्पर्धा करते हुए उनके मूत्र द्वार से बाहर निकल आते हैं। तब माता पार्वती कहती हैं कि अब तो ये आपके जनन अंगों से निकला हुआ आपके पुत्र समान ही हो चुका है, तो आप अपना क्रोध शांत करें और इसे अपनी शरण में लें। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब तुम्हारी यही मंशा है तो अब यही हो जाओ। मैंने इसे क्षमा किया और मैंने इसे ऐसा वर दिया कि अब ये कभी भी गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा। तो ये थी देव शुक्राचार्य की कथा, जिसको कि शिव के क्रोध का ग्रास बनना पड़ा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे परिवार का सदस्य बने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें इस चैनल पर।